हे रहुगण, तुम्हारा सबसे प्रबल शत्रु मन ही है। हम लोग संसार में किसी के प्रति शत्रुता का भाव स्थापित कर लेते हैं, किसी के प्रति मित्रता का भाव स्थापित कर लेते हैं। यह ज्ञान है, भ्रम है। सच्ची बात है कि हमारा सबसे प्रबल शत्रु यदि कोई है तो हमारा अपना मन ही है। यह बड़ा बलवान शत्रु है। भ्रातृव्यमेनम तदभ्र वीर्यम, अदभ्र वीर्य, बहुत बलवान है ये मन। पशुओं में, वन्य जीवों में सबसे अधिक बलवान कौन होता है बताइए? शेर होता है। शेर सबसे अधिक बलिष्ठ होता है। आकार में, वजन में कम होता है शेर, और इतने विशालकाय हाथी के ऊपर ऐसा झपट्टा मारता है, यहां माथे पर कूद करके अपने नखों से इतने विशाल गजेंद्र के मस्तक को विदीर्ण कर देता, फाड़ देता है, हाथी को फाड़ देता है। इतनी ताकत होती है एक शेर में। और इतनी तो भैया बिना पढ़े लिखे लोग जाने, 40 शेर को एक मन होए। पुरानो नाप है कि नहीं? 40 शेर का एक मन। ये सीधी साधी बात बता रहे हैं। एक शेर में इतनी ताकत, तो 40 शेर की ताकत इकट्ठी करो। 40 शेर की ताकत एक मन, 40 शेर का एक मन होता है। 40 शेरों की जितनी शक्ति, इतना बल है इसमें महाराज, मन में। और तुमने इस मन की शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ाया है? उपेक्षयाध्येधितमप्रमत्ता, तुमने इसकी उपेक्षा की। इस उपेक्षा के कारण इसका बल और अधिक बढ़ गया, इसका साहस और अधिक बढ़ गया। हमने सुना है, वो पूरी कथा हम कहानी नहीं सुनाएंगे, एक संकेत में कहेंगे कि एक पितृविहीन बालक था। जन्म के बाद पिताजी चल बसे और करीबी हालत थी। माँ थी और एक बेटा था। माँ ने जैसे तैसे बालक को पाला पलोसा और विद्यालय में भर्ती कराए शिक्षा के लिए। तो अभावग्रस्त बालक क्या करे? तो कभी किसी की पेंसिल चुरा लाए, कभी किसी की कॉपी चुरा लाए, कभी पेन चुरा लावे। उसकी मैया बड़ी खुश होती थी, डांटती नहीं उसको। वो सोचती थी कोई बात नहीं, अब हम तो कहाँ से पैसा जुटाना मुश्किल है, ले आया तो ले आया, धनी मानियों की चोरी कर ली तो क्या हानि हुई। एक रुपया थोड़ी लाओ, पढ़वे की चीज लाओ, कॉपी किताब, कॉपी किताब कलम पेंसिल, यही तो लाया। तो माँ ने उस बालक के उस दोष की उपेक्षा कर दी। उसका परिणाम ये हुआ कि वो आगे चलकर बहुत बड़ा डकैत हो गया। एक ही बेटा था,
और अब जब पकड़ा गया, क्योंकि इतनी हत्याओं का, इतना डकैतियों का उस पर अपराध था कि उसको फांसी की सजा हो गई। तो अब बच्चे को फांसी होने वाली थी, पति तो पहले ही चल बसा, अब कुटुंब में कोई नहीं है, और मेरे बच्चे को मेरे ही आंखों के सामने फांसी, मेरे जीवित रहते हुए फांसी होगी। किसी माँ के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। फांसी वाले से पूछा जाता, तुम्हारी अंतिम इच्छा, पूछा जाता कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, बताओ भाई। का चलोगे गो मरवे के तैयार ठाणो है, खाए हुए पीवे कहाँ मन लगे। पर उस लड़के ने कहा कि मैं अपनी माँ का अंतिम दर्शन करना चाहता हूँ। माँ भी परेशान थी, मैं भी बच्चे को मिलूं। तो फांसी होने वाली थी, उसके पूर्व माँ पहुंची, फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोते हुए देख करके उसका पुत्र हंसा। उसने कहा कि मैं तो अब थोड़े मिनटों के बाद झूल जाऊंगा फांसी के फंदे पर, लेकिन माँ आज तुम रो रही हो। जिस समय मैंने बचपन में पेंसिल चुराई थी, कापी चुराई थी, कलम चुराई थी, किसी की लिखने की खड़िया बत्ती चुराई थी, उसी से तुम 2 थप्पड़ जड़ देती और कहती बेटा हमको पढ़ाना नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, हम गरीबी में रह लेंगे। लेकिन नहीं, हम ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। मेरा बेटा गरीब है तो क्या किसी की चोरी करे, वो चोर बने। ये 2 थप्पड़ तूने जड़ दिए होते तो आज फांसी के फंदे पर झूलने का उसकी नौबत नहीं आती। मेरे दोषों की गई उपेक्षा का यह दुष्परिणाम है कि आज तेरे सामने ही मुझे फांसी पर झूलना पड़ेगा। एक कहानी है, और ये कहानी अंग्रेजी में भी सुना कि अंग्रेजी भाषा की ये कहानी, उसका रूपांतर हम बता रहे हैं। हमने तो किसी से सुनी हुई, हमने कोई पढ़ी नहीं, हम खुद अंग्रेजी नहीं पढ़े तो हम क्या बताएंगे। तात्पर्य कहने का ये है, हम अपने दोषों की जितनी उपेक्षा करते चले जाते हैं, हमारे दोष उतने प्रबल होते चले जाते हैं। हम अपने मन की उपेक्षा करते हैं, मन भी प्रबल होता है। उपेक्षा से उसका बल और अधिक बढ़ता है। अब मन तो कह रहा है कि रात्रि को 12-1 बज गया सोते सोते, और अब तो कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, आज तो 6 बजे तक सो ही लेते हैं, ये मन कह रहा है। मन तो यही कह रहा है कि नहीं भाई, दिन भर के थके, यहाँ भाग वहाँ भाग, भाग दौड़ के आए, 12-1 बजे, कम से कम विश्राम में 12 बजे के बाद ही पहुँचे, और अब सवेरे से फिर वही काम। अरे अपने घर की कथा है, चाहे जब कह लो, चाहे 6 बजे कह लो, चाहे 9 बजे कह लो। ये उपेक्षा यदि मन की करें और मन जैसा कहता वैसा ही करने लग जाएं, तो भैया नवरात्र व्यर्थ नहीं जाएगा, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। नवरात्रि तो क्या है, साल वर्ष में 2 बार आती है, या और गुप्त नवरात्र ले लो, एक और ले लो, गो नवरात्र ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नवरात्र आते हैं साल में। जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दास की निद्रा तो 1 बजे भंग हो गई। अरे अलार्म क्यों नहीं बचा, 3 बजे का अलार्म लगाया था, बजा क्यों नहीं।
लाइट जला में तो 1 ही बज रहा है। चलो फिर भी 2:30 बजे, 2:45 बजे उठ ही गए, निद्रा नहीं लगी। ठीक है, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। हम बार बार अपने मन की करते हैं, हमें मन को मन की नहीं करने देना है, तब इसकी जो ताकत है वो धीरे धीरे कम होगी। फिर ये तुम्हारे बस में हो जाएगा, फिर तुम जो कहोगे सो करेगा, फिर मन जैसा करेगा वैसा तुमको नहीं चलना पड़ेगा। मन ने तुम्हारे नकेल डाल के रखी है। महात्मा का नियम था 3 लक्ष्य नाम जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। एक बार उनको खूब बढ़िया गरम गरम जलेबी खाने का मन कराया और बड़ा तीव्र मन कराया और नियम पूरा हुआ नहीं था, तो जलेबी लेके भी आ गए। राधा रानी मानसरोवर के मेला से जलेबी ले आए, सच्ची घटना है। और सामने जलेबी धर के माला फेर रहे, बोले भी थोड़ा नियम बाकी है। और बार बार उनका मन करे कि नहीं जलेबी ठंडी हो जाएगी, वैसे तो पैसा नहीं, झोली का सबरा पैसा खर्च हो गया और जलेबी भी खाई नहीं। तो माला छोड़ के अपने हाथ से अपने मुंह पर थप्पड़ जड़ने लगे। बार बार कहें और खाएगा जलेबी, खाएगा जलेबी, अभी खिलाता हूँ, ले जलेबी, ले जलेबी। अपने हाथ से अपने मुंह पर थप्पड़ जड़ने लगे। ये मानसरोवर के थोड़े आगे गंगा जी की नहर है, वहाँ की घटना है। तो कछु ब्रजवासी बालक ठाणे, वो तो के बाबा जलेबी भोग लगा रहा हो, बाबा प्रसाद बांटे, वो सब खड़े और थोड़ी देर में बार बार मन में आवे जलेबी खाने का। उन्होंने क्या किया, नियम पूरा नहीं हुआ तो जलेबी पूरी उठाकर गंगा जी की नहर में डाल दी। का भजन नहीं करेगा तो अभी खिलाता हूँ, तो ले खाए जलेबी। सब जलेबी उठा करके गंगा जी की नहर में डाल दी, नहीं खाई। और अब भूख तो लगी, भिक्षा करने नहीं गए, अपने आप को दंड दिया और कहा कि तुमने आज भजन छोड़कर मीठा खाने की इच्छा की तो आज तुमको खिलाएंगे जरूर, पर नीम की पत्ती खिलाएंगे। नीम की पत्ती खिलाई। ऐसा नहीं है हम लोगों में वैराग्य, लेकिन ये है मन को नियंत्रित करने का साधन।